हाय गाइस, वेलकम टू रिलेटिवली इजी। आज हम इनइक्वालिटीज एंड एब्सोल्यूट वैल्यू के 5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। तो आओ देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है। द नंबर ऑफ इंटीजर्स एन दैट सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी, और हमें 3 मॉड दे रखे हैं। तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे कैसे? हम इसको, ये इनइक्वालिटी होनी चाहिए एंड ये इनइक्वालिटी भी होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे इसको दो पार्ट्स में ब्रेक करके लिख देते हैं। अब स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर देते हैं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड पे। और स्क्वेयरिंग बोथ साइड करते हुए साइन चेंज नहीं होगा। साइन चेंज क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो हमारा स्क्वेयर फंक्शन होता है वो पॉजिटिव इनपुट्स के लिए इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। आप यहाँ देख सकते हो, ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, इसलिए हमारा साइन चेंज नहीं होगा। इसलिए n-100 का होल स्क्वायर विल बी लेस देन n-20 का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ अलग कलर से लिख देते हैं, n-60 का होल स्क्वायर विल बी लेस देन n-100 का होल स्क्वायर। अब एक एक करके इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले इसको सॉल्व करते हैं। एन स्क्वायर प्लस 3600 माइनस 120n इज लेस देन एन स्क्वायर माइनस 10000 माइनस 200n। ठीक है, एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कट गया। उसके बाद 80n यहाँ पे आएगा और यहाँ पे आ जाएगा, अच्छा यहाँ पे प्लस साइन होगा, सॉरी, यहाँ पे प्लस साइन होगा। और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 100-64,640। तो n इज लेस देन 80 आ गया यहाँ से। ठीक है, ये तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी। बीच में एंड का साइन है। ठीक है, और इस साइड सॉल्व कर लेते हैं। एन स्क्वायर प्लस 10000 माइनस 200n विल बी लेस देन एन स्क्वायर प्लस 400 माइनस 40n। आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे, एन स्क्वायर से एन स्क्वायर काट दोगे, इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो n इज ग्रेटर देन 60 आएगा, और बीच में एंड का साइन था। तो ये क्या इन्फर कर सकते हैं हम कि n हमेशा 60 से बड़ा होगा, n हमेशा 60 से बड़ा होगा लेकिन 80 से छोटा होगा। तो n किस किस को बिलोंग करेगा? अगर हम इंटीग्रल वैल्यूज देखें तो, अगर हम इंटीजर्स देखें तो 61 टू 79। तो कितनी टर्म्स होंगी? 61 टू 79, 79 माइनस 61, 18 प्लस 1, 19 वैल्यूज। तो हमारा आंसर हो जाएगा n की 19 इंटीग्रल वैल्यूज होंगी। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 19। तो आई होप सबको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम 4 क्वाड्रेंट बना देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर x भी पॉजिटिव होता है और y भी पॉजिटिव होता है। तो x पॉजिटिव है तो मॉड हमारा पॉजिटिव खुलेगा, तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 15। और y पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव खुलेगा, तो x इज इक्वल टू 20 आ गया। लेकिन जब हम 20 ऊपर पुट करेंगे तो y मेरा नेगेटिव आ रहा है, लेकिन y तो मेरा पॉजिटिव होना चाहिए था, मतलब इस क्वाड्रेंट में हमारा आंसर नहीं आएगा। ठीक है, सबको समझ में आ गया ना? अब इस क्वाड्रेंट में देखते हैं, यहाँ पे x नेगेटिव होता है लेकिन y पॉजिटिव होता है। अब x नेगेटिव है तो ये नेगेटिव खुलेगा, तो माइनस एक्स से प्लस एक्स कट जाएगा, तो y तो 15 आ रहा है और y पॉजिटिव भी होना चाहिए था, ये बात तो ठीक है। अब यहां से x 20 आ रहा है, आप सेकंड इक्वेशन से चेक करोगे x 20 आ रहा है, लेकिन x तो नेगेटिव होना चाहिए, इसलिए इस क्वाड्रेंट से भी हमारा आंसर नहीं आएगा। ठीक है, अब थर्ड क्वाड्रेंट देखते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में x भी नेगेटिव होता है और y भी नेगेटिव होता है, दोनों नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ से तो y 15 आ रहा है फर्स्ट इक्वेशन से, लेकिन y को तो नेगेटिव होना चाहिए था, तो इस क्वाड्रेंट से भी हमारा आंसर नहीं आएगा। तो मतलब पक्का फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा आंसर आके रहेगा। यहाँ पे x ग्रेटर देन 0 है और y लेस देन 0 है। ठीक है, x ग्रेटर देन 0 है तो ये पॉजिटिव खुलेगा, पॉजिटिव खुलेगा तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 15, और ये नेगेटिव खुलेगा, इसका मतलब x माइनस 2y इज इक्वल टू 20। अब हमें इन दो इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं इन इक्वेशंस को। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 15, और सेकेंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं यही, तो 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 40, माइनस प्लस माइनस ये हो जाएगा हमारा 5y इज इक्वल टू 40 माइनस 15 25 माइनस का, तो y हो जाएगा हमारा -5। अब इस -5 को फर्स्ट इक्वेशन में डाल देते हैं, तो 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 15, तो x यहाँ से आ गया 10, और हमें निकालना क्या था? हमें निकालना था x माइनस वाई।
तो x माइनस वाई निकालने के लिए हम इसकी वैल्यूज डाल देते हैं 10 माइनस ऑफ -5। और ये आंसर सही क्यों है? क्योंकि x हमारा ग्रेटर देन 0 था और y हमारा लेस देन 0 था इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये आंसर हमारा ठीक हुआ ना। तो यहां से हमारा आंसर आ जाएगा 15 और यही हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 15। अब हम आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पे अब ध्यान से पढ़ो लिखा क्या हुआ है। फॉर एनी नेचुरल नंबर n, a n बी द लार्जेस्ट इंटीजर नॉट एक्सीडिंग रूट n। नॉट एक्सीडिंग लिखा है मतलब इक्वल हो सकता है, तो a n हमेशा लेस देन इक्वल टू रहेगा रूट n के। वेयर n इज एनी नेचुरल नंबर, यहाँ पे लिख देते हैं नेचुरल नंबर, और हमारे a1 a2 टिल an किस टाइप के नंबर है? ये सारे इंटीजर्स हैं। ठीक है, अब जरा एक बात बताओ, यहाँ पे a1 विल बी लेस देन इक्वल टू √1। √1 तो 1 होता है और हमें इसकी लार्जेस्ट वैल्यू लेनी थी। अगर आप ऑब्जर्व करोगे क्वेश्चन की लैंग्वेज में, यहाँ लिखा हुआ है an बी द लार्जेस्ट इंटीजर नॉट एक्सीडिंग an। तो ये लार्जेस्ट भी होना चाहिए, इसका भी ध्यान रखना है हमें। तो a1 क्या हो जाएगा हमारा? a1 हमारा 1 ही हो जाएगा। यहां मैं लिखता हूं a1 हमारा 1 ही हो जाएगा। सिमिलरली a2 √2, अब √2 क्या होता है? 1.4 समथिंग होता है, तो √2 भी हमारा 1 ही हो जाएगा। सॉरी, a2 भी हमारा 1 ही हो जाएगा। ऐसे ही a3 भी 1 होगा। लेकिन आप ऑब्जर्व करोगे a4 हमारा 2 हो जाएगा, क्योंकि a4 विल बी लेस देन इक्वल टू √4, तो ये 2 हो गया ना। अब a5 क्या होगा? √5। √5 क्या होता है? 2 पॉइंट समथिंग, इसलिए ये भी 2 हो जाएगा। a6 भी 2 हो जाएगा। ऐसे 2 कहां तक जाएगा? 2 जाएगा a8 तक। और a9 पे हमारा क्या आएगा? a9 पे हमारा 3 आएगा। तो बीच की वैल्यूज भी लिख लेते हैं। a7 हमारा 2 होगा, a8 हमारा 2 होगा, a3 हमारा 9 होगा। अब a10 a11 a12 a13 a14 a15 सब कुछ हमारे 3 ही आएंगे। लेकिन अब आप पैटर्न समझ गए होंगे। a16 हमारा 4 आएगा, फिर a16 से लेके a24 तक सब कुछ 4 आएगा, लेकिन a25 हमारा 5 आएगा। फिर a25 से लेके a35 तक हमारा 5 आएगा, a36 हमारा 6 आएगा। a36 से लेके a48 तक सब कुछ 6 आएगा, a49 हमारा 7 आएगा और a50 भी हमारा 7 आएगा। अब आप जब सब कुछ मैन्युअली प्लस करोगे, जब आप सिग्मा निकालोगे a1 से लेके, जब आप an का सिग्मा निकालोगे वेयर n इज 1 to 50, तब आपका आंसर आ जाएगा 217। यही हमारा करेक्ट आंसर है 217। जिसको भी डाउट है वो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकता है। हम आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, अब इस क्वेश्चन के अंदर आपको फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, और फैक्टराइजेशन देखना होगा कैसे। इस 4y² को मैं y² और 3y² लिख सकता हूं ना। अब यहां से क्या बना? यहां से हमारा 2x - y का होल स्क्वायर बन गया, और यहां पे 3 कॉमन निकाल लेते हैं। 3 कॉमन निकालने के बाद हमारा क्या बचेगा? कुछ ऐसा बचेगा। और अब आप सब ऑब्जर्व कर सकते होगे कि ये क्या बन रहा है? ये हमारा y - 1 का होल स्क्वायर बन रहा है। अब आप ध्यान से देखो, एक स्क्वायर वाली चीज प्लस दूसरी स्क्वायर वाली चीज जीरो कैसे बन सकती है? जब ये खुद में भी जीरो हो। 0 + 0 = 0 आएगा, क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव या फिर जीरो रहेंगे। पॉजिटिव या फिर जीरो, पॉजिटिव या फिर जीरो। तो दो चीज ऐसी पॉजिटिव हैं जिनका एडिशन जीरो आ रहा है, पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब 2x - y = 0 और 2x = y आ गया, और y हमारा 1 था तो x हमारा 1/2 आ गया। तो y हमारा 1 है और x हमारा 1/2 है। तो हमें निकालना क्या था? हमें ये निकालना था। तो 4 × 1/2 + 5 हमारा आंसर हो जाएगा 7। यही हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, आई होप सबको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। इसके अंदर आपको बस इस बात का ध्यान देना था कि हमने 4y² को y² + 3y² में डिवाइड करके इसको फैक्टराइज कैसे किया है। ठीक है, आज के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का 5th क्वेश्चन देखते हैं। अब ये ग्राफ का क्वेश्चन है, तो इसके लिए ग्राफ बना लेते हैं। अब जिसने भी मेरी ग्राफ की वीडियो देखी है उसको ये क्वेश्चन बहुत ही इजी लगेगा।
क्योंकि मैंने मॉड x प्लस मॉड y इज इक्वल टू के का ग्राफ आपको पहले ही सिखा रखा है। आप आई बटन में जाके वो वीडियो देख सकते हो। हमें किसका ग्राफ बनाना है? मॉड x प्लस मॉड y इज लेस देन इक्वल टू 2 का। ठीक है, तो यहाँ पे पहले मॉड x प्लस मॉड y का ग्राफ बनाते हैं। मॉड x प्लस मॉड y इज इक्वल टू 2 का ग्राफ कैसा बनता था? ऐसा एक स्क्वायर बनता था, है ना, जिसकी साइड क्या हो जाएगी? जिसकी साइड 2√2 हो जाएगी, और ये डिस्टेंस 2 होगा। ठीक है, उसके बाद हमें इसका ग्राफ बनाना है। इसका ग्राफ कैसे बनेगा? इसका ग्राफ ऐसे बनेगा। इसका ग्राफ ऐसे क्यों बनेगा? क्योंकि इस इक्वेशन को हम लिख कैसे सकते हैं? मैं आपको लिख के दिखाता हूं इस इक्वेशन को, एक सेकेंड। मॉड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 को हम लिख कैसे सकते हैं प्रॉपर्टी लगा के मॉड्यूलस की? x विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और x विल बी लेस देन इक्वल टू -1। अब मैंने ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 की लाइन में, यहाँ पे मैंने x इज इक्वल टू 1 की लाइन बना ली, और यहाँ पे मैंने x इज इक्वल टू -1 की लाइन बना ली। अब हमें रीजन कौन सा मार्क करना है ये देखना जरूरी है। हमें लेस देन इक्वल टू 2 बोला था, मतलब इस ग्राफ में अंदर वाला रीजन, इस ग्राफ के हमेशा अंदर वाला रीजन मार्क करना है हमें। ठीक है, इस ग्राफ के अंदर वाला रीजन, और यहां पे हमें 1 से बड़ा दिया हुआ था, 1 से बड़ा है, तो ये जो सेकंड ग्राफ बनाया है इसका बाहर वाला रीजन। तो कॉमन रीजन क्या आ गया? जो मैं शेड करने वाला हूं कॉमन रीजन वही आ गया ना। कॉमन रीजन ये पार्ट और ये पार्ट आ गया। अब हमें इस पार्ट और इस पार्ट का एरिया निकालना है। तो इस पार्ट और इस पार्ट का एरिया निकालने के लिए हम जरा इस ट्राइंगल पे फोकस करते हैं जो मैं व्हाइट से बना रहा हूं। इस छोटे ट्राइंगल पे फोकस करते हैं। अब ये लाइन क्या है? ये लाइन तो x इज इक्वल टू 1 है, और ये टेढ़ी जाने वाली लाइन क्या है? ये टेढ़ी जाने वाली लाइन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। अब x इज इक्वल टू 1 इसमें पुट कर दो तो आपका y इज इक्वल टू 1 नहीं आ जाएगा? तो ये पॉइंट क्या हो गया? ये पॉइंट हो गया 1,1, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी 1 था। यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी 1 मार्क किया था ना हमने ग्राफ में। तो मैं एरिया ऑफ 1 लिखता हूं अगले पेज पे। एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 कितना हो जाएगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 यूनिट स्क्वायर। ठीक है, और टोटल शेडेड रीजन में ऐसे कितने ट्राइंगल हैं? 4 ट्राइंगल, 1 2 3 4। तो मैं 1/2 इंटू 4 कर दूंगा हमारे आंसर के लिए, तो मेरा आंसर हो जाएगा 2 यूनिट स्क्वायर। तो मेरा आंसर है 2, यही मेरा करेक्ट आंसर है। तो आई होप सबको ये पांचों क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। हम मिलेंगे क्वांट की नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।